ओके, सो एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। तो यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अभी समय है कि प्रभु के वचन से हम कुछ सीखेंगे और उसके वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस प्रकार से कि आप टॉपिक जान लिए होंगे, आपको मालूम चल गया होगा। सो मेरा जो विषय है आज का, जो मेरा शीर्षक है, जो टॉपिक जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि हम न्याय करें या न करें। कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ा एक सवाल है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा हर एक चर्चेस में, हर एक कलीसियाओं में, हर एक मसीह भाई बहनों के बीच में ये बात रहती है कि हम न्याय करें या न करें। सो उस विषय पे हम बात करेंगे कि सच में किस प्रकार से हमें रहना है। और सही बात है कि हम जब कुछ भी चीजें लेने जाते हैं, जब कुछ हम मार्केट में परचेज करते हैं या फिर कोई भी हम काम करते हैं, तो हर एक काम का हम एक काम को जांचते हैं, परखते हैं। क्योंकि कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति, आज चाहे पेरेंट्स आप हो, कोई भी हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे कुछ भी आप हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब जानते होंगे, पेरेंट्स भी होते हैं, जब आपको बच्चों का एडमिशन कराना होता है तो ऐसे ही किसी भी स्कूल में नहीं डाल देता कोई है, ऐसे ही किसी भी कॉलेज में आप अपने बच्चों को नहीं डाल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक खोजते हैं या फिर सर्च करते हैं, जांचते परखते हैं चीजों को कि कौन सा स्कूल बेहतर शिक्षा देता है, कौन से स्कूल की अच्छी फैसिलिटी है, कौन से स्कूल हमारे बच्चों को सही रास्ते पे लेके जा सकता है, या फिर हम जो हमारा उद्देश्य है बच्चों को लेकर कि हमारा बच्चा ऐसा बने, हमारा बच्चा इस पोस्ट पर जाए। हम अपने बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए हम अच्छे डेस्टिनेशन को सर्च करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन को हम सर्च करते हैं जहां पर कि हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा को प्राप्त कर सकें। सो हम जांचते हैं, परखते हैं, हम उन चीजों क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि कैसे हमारा बच्चा बेहतर तरीके से बढ़ सकता है। उसी प्रकार से हम मार्केट जाते हैं, कुछ भी हम खरीदते हैं, कुछ भी, चाहे वो कपड़े हम लें, चाहे वो हम सब्जी लें, चाहे हम फ्रूट्स लें, या फिर कुछ भी हम खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसकी जांच परख करते हैं, उसके हम जांचते हैं, उसको हम देखते हैं, चेक करते हैं कि वेदर इट्स गुड और नॉट। सो उसी प्रकार से हम जब मसीह के शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, मसीहत में हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हम प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम, क्योंकि वचन कहता है कि वचन साफ साफ कहता है, वचन में हर एक सवालों का जवाब आपको इस बाइबल में मिलेगा। जो भी मसीह भाई बहन के मन में जो सवाल होते हैं, जो आपके मन में डाउट्स होते हैं, हर एक व्यक्ति को इस बाइबल से या फिर इससे आपको जवाब मिल ही जाता है और मिलना ही मिलना है। क्योंकि हर एक, अगर ये बातें लिखी गई हैं, लोग कहते हैं न्याय नहीं करना चाहिए, न्याय नहीं करना चाहिए, तो ये बातें भी लिखी गई हैं कि सावधान रहो कि अंत के दिन में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे, झूठे शिक्षा मार्केट में आएगी। और अगर ऐसा वचन लिखा हुआ है, अगर ऐसा आयत लिखा हुआ है बाइबल में, अगर बाइबल ये कहती है कि सावधान रहो, झूठे शिक्षक आ सकते हैं, झूठे भविष्यवक्ता आ सकते हैं, झूठी शिक्षा मार्केट में आ सकती है, तो जरा आप सोचो कि उन झूठे चीजों को परखने के लिए, उसको जांचने के लिए कि क्या सच में आप सही रास्ते पर हो कि नहीं हो, आप क्या करोगे? व्हाट यू कॉल दैट? आप उसको क्या बुलाएंगे जब आप एक शिक्षा को परखते हैं, एक शिक्षा को जांचते हैं, एक डॉक्ट्रिन्स को जब आप चेक करते हैं बाइबल के आधार पर? सो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं, उससे हम जान नहीं पाते हैं। सो मेरे प्रिय, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा एक सवाल है। सो आइए हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में देयर इज अ नेम कॉल यहोशापात। यहोशापात एक नाम है जिसका अर्थ क्या होता है, यहोशापात का मीनिंग क्या होता है, यहोशापात का अर्थ क्या होता है, उसको हम देखने जा रहे हैं। जिसका मतलब होता है कि यहोवा ने न्याय किया। यहोशापात का मतलब होता है यहोवा ने न्याय किया। इब्रानी भाषा में यहोशापात का मतलब होता है यहोवा ने न्याय किया। सो आइए हम इस चीजों को देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये आप और हम न्याय नहीं कर रहे होते हैं, ये हमारा और आपका। सबसे पहली बात है कि मनुष्य जो है, देखिए, जब कोई ये व्यक्ति मना करता है कि नहीं, हमें न्याय नहीं करना है, हमें किसी को जांचना परखना नहीं है, हमें किसी को न्याय नहीं करना, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने विचार से उन चीजों को आप करते हैं तो वो गलत है, वो न्याय नहीं है। क्योंकि मनुष्य
हमारे हाथ में किसी का न्याय करना नहीं है। वी कैन नॉट जज एनीवन। केवल एक ही है जो यीशु मसीह है, जो कि सारे मनुष्य जाति का हर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पर न्याय करने वाला है, और वही न्याय करेगा। हम सभी को उसके सामने खड़ा होना है। every single person has to stand before God, and every single person has to give accountability of your doing what you are doing. हर एक व्यक्ति को अपने कामों का हिसाब, अपने गुप्त कामों का, अपने हर एक प्रकार के चीजों का क्या करना है, हिसाब परमेश्वर को देना ही देना है। सो ये बहुत ही एक ऐसी बात है। कई बार ऐसा होता है जब आज समाज में मसीह शिक्षा को जब खरी शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सही डॉक्ट्रिन्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी जो समाज में इतने गलत शिक्षा को लेकर लोग चल रहे हैं, जो इतनी गलत शिक्षाएं चल रही हैं, गलत डॉक्ट्रिन्स चल रहे हैं, तो आपको इसे जानना परखना पड़ेगा। लेकिन हमें अपने विचार से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से नहीं करना है। अगर एक मनुष्य अपने विचार, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से अगर किसी को जांचता है, किसी को परखता है कि नहीं यार ये व्यक्ति गलत कर रहा है, क्योंकि उसे हर्ट हो रहा है, क्योंकि उसके डिनोमिनेशन को हर्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी कलीसिया नाश हो रही है, क्योंकि उसके कलीसिया के लोग कम हो रहे हैं, क्योंकि विश्वासी उसके चर्च से जा रहे हैं, इसलिए आप ये कहो कि नहीं न्याय नहीं कर सकते हो, तो गलत है। परमेश्वर, अगर हम किसी को, क्योंकि जब गलत शिक्षा हो रही है, जब गलत चीजें चल रही हैं कलीसियाओं में, समाज में, मसीह समाज में, तो डेफिनेटली कोई न कोई होगा, या फिर परमेश्वर किसी न किसी को। देखिए बात क्या है कि परमेश्वर अपने जब हम वचन में देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर कई सारे अपने सेवकों को, अपने दासों को क्या करता है कि कई जगह ऐसे भेजता है, बहुत सारे देश को बचाने के लिए परमेश्वर भेजता है कि तुम जाओ, उनसे कहोगे वो सुधर जाए, उनसे कहो कि वो मन फिराएं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसका भी पहला यही था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। जब यूहन्ना चला गया, जब यूहन्ना कैद में चला गया, जब वो जेल में चला गया, उसके बाद यीशु मसीह ने आकर उसी चीज को कहा कि तुम मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। सो इन चीजों को हमें जानने की जरूरत है कि समाज में, मसीह समाज में अगर गलत शिक्षा चल रही है, उन्हीं को हर्ट होगा जो कि गलत चीजों का काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी आपसे मैं बता दूं मेरे प्रियो, कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने लाभ के लिए किसी का न्याय करो। वो बाइबल अनुमति नहीं देती। अपने लाभ के लिए अगर आप अपने आप को सेव करने के लिए, अपने कलीसिया को बचाने के लिए झूठे चीजों का न्याय करो, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए क्या करना है, हमें न्याय करना है, बट कैसे न्याय करना है? मनुष्य को न्याय बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें और आपको न्याय बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन करना भी है, हमें और आपको नहीं करना है, बट कैसे नहीं करना है? हमारे बुद्धि, हमारे विवेक, हमारे विचार से हमें नहीं करना है, अपने लाभ के लिए हमें नहीं करना है। लेकिन अगर न्याय करना भी है तो हमें परमेश्वर के वचन के साथ, या फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम न्याय करते हैं तो दैट इज नॉट रॉन्ग, वो सही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से जब हम परखेंगे, जब हम जांचेंगे, जब हम न्याय करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हम सही शिक्षा पर हैं, सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, सही डिनोमिनेशन के साथ हैं, या फिर सही हम सिद्धांत के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर वचन ऐसा लिखा गया है, वचन ऐसा कहता है कि सावधान रहो, अंत के समय में ऐसी बातें होंगी, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। जब ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर ये वचन कहता है कि लिखा है सावधान रहो, तो हमें सावधान होने की जरूरत है। और सावधान आप कैसे रहोगे? ऐसा नहीं है कि आप हाथ बांध के, मुंह बंद करके चुपचाप खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है। वो सावधान की बात नहीं हो रही है। सावधान का मतलब कि आप जो शिक्षा सुनते हो, जो प्रचार आप सुनते हो, जो टीचिंग आप सुनते हो, बाहर में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी, तो आपको उसे परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के कहे हुए के अनुसार हमें उसे परखना, चेक करना है। ठीक है? सो हमने बताया कि हमें अपने विचार, अपने दिमाग, बुद्धि से में न्याय किसी का नहीं करना है। सो मेरा टॉपिक क्या है? मैंने बताया कि जज और नॉट टू जज, मतलब न्याय करें या नहीं करें, ये मेरा विषय है। तो न्याय हमें करना है, लेकिन अपने दिमाग, अपने विचार, अपने विवेक से नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हमें परमेश्वर के वचन आधारित उसके हमें परखना जांचना है मेरे प्रियो। सो आइए हम कुछ क्योंकि देखिए परमेश्वर अगर जिन चीजों को कहता है, परमेश्वर जिन बातों को कहता है, वो डेफिनेटली परमेश्वर से क्या करता है, क्लियर करता है। सो एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 7 का 24 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 7 अध्याय का 24 आयत हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 24 हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 24। मुंह देखा न्याय ना करो, यहां पर लिखा गया है कि मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। परंतु ठीक ठीक न्याय करो। यहां पर देखिए साफ साफ वचन कहता है कि मुंह देखा न्याय मत करो, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, क्योंकि ये मेरे जन हैं। इनको अगर इनका मैं न्याय करूंगा तो मेरा ये नुकसान हो सकता है, मेरी कलीसिया टूट सकती है, मेरे लोग जा सकते हैं, मेरे भीड़ कम हो जाएगी, या फिर मेरे ऑफरिंग में दशमांश कम हो जाएगा, भीड़ जाएगी। तो बहुत सारी बातें मेरे प्रिय हो, लिखा गया है, फिर से हम पढ़ें, क्या लिखा गया है कि तुम मुंह देखा न्याय ना करो। मुंह देखकर न्याय करना मतलब क्या होता है? यार ये बंदा मतलब छोड़ आने तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है करके मुंह देखकर हमें न्याय नहीं करना। या फिर अपना होता है मुंह देखना मतलब कि अपना कोई व्यक्ति हो या फिर अपने लाभ के लिए, अपने स्वयं के बेनिफिट के लिए हमें किसी का न्याय नहीं करना है। लेकिन क्या लिखा गया है? तुम ठीक ठीक न्याय करो। क्या करना है कि ठीक ठीक न्याय करो। हमें इसे जांचने और परखने की जरूरत है। हमें ठीक ठीक न्याय करना है। अगर कोई कहता है कि नहीं मसीह मंथन में या फिर लोगों का न्याय करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, लोगों की शिक्षा किए करते हैं, तो वो लोगों की बुराई अपने विचार से, अपने मन से हम नहीं करते मेरे प्रियो। हम जो करते हैं वो वचन के आधार पे करते हैं। बाइबल जो हमें सिखाती है उस बात का न्याय करते हैं। बाइबल जो हमें बताती है हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है। पर क्या लिखा गया है कि तुम मुंह देखा न्याय नहीं करो, वरन क्या करो कि ठीक ठीक न्याय करो। हमें और आपको यह जानने की जरूरत है कि हमें ठीक ठीक न्याय करना है। डेफिनेटली हमें न्याय करना है। we have to judge the things according to the word of God। हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर, उसके आधार पर हमें लोगों का या फिर लोगों के शिक्षा का न्याय करना, हमें लोगों का न्याय नहीं करना है। पहली बात एक चीज और भी मैं क्लियर कर दूं आपसे, क्लियर ये करना है मुझे कि हम लोगों का न्याय नहीं करते। क्योंकि देखिए हम अगर मसीह समाज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब हम मसीह समाज के बारे में बात करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मसीह को कैरी करके चल रहा है। हर एक मसीह जन, हर एक विश्वासी, हर एक सेवक मसीह को कैरी करता है। मसीह में विश्वास करते हुए मसीह के स्वभाव को लेकर चलने की कोशिश करता है। या फिर हर एक व्यक्ति मसीह को रिप्रेजेंट करता है, मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करता है। जब आप मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका न्याय नहीं कर रहा हूं, उस व्यक्ति का न्याय नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो मसीह के स्वभाव को लेकर चल रहा है, जो व्यक्ति मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गलत तरीके से कर रहा है करके उसके चीजों को हम वचन से क्या करते हैं? हम न्याय करते हैं ठीक ठीक। क्यों? क्योंकि वो मसीह को गलत तरीके से प्रेजेंट ना करे। हर एक व्यक्ति का न्याय जो है वो परमेश्वर करेगा। मेरा न्याय प्रभु करेगा, मेरे वाइफ का न्याय प्रभु करेगा, आप लोगों का व्यक्तिगत से न्याय परमेश्वर करेगा। जहां पर आप खड़े होंगे वहां मैं खड़ा रहूंगा, जहां पर मैं खड़ा रहूंगा वहां पर आपको भी खड़ा होना है, एक साथ उसी परमेश्वर के सामने जो सबका न्याय है वो न्याय करेगा। लेकिन इस समाज में जब इस संसार में हमें आज मेरे प्रियो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी मनुष्य का न्याय नहीं करते। अगर आज कोई विरोध करता है, आज कोई कहता है कि नहीं आज मसीह मंत्री जो डायरेक्टर हैं दानियल राज, वो सबका विरोध करते हैं, सबको कहते हैं, तो ऐसी बात नहीं। वो क्योंकि तुम मसीह को लेकर चल रहे हो, क्योंकि तुम मसीह को कैरी कर रहे हो, क्योंकि तुम मसीह के वचन को लेकर चल रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, तुम्हारे साथ 100, 50, 2000, 5000, 50,000 भीड़ तुम्हारे साथ चल रही है, तुम मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जाहिर सी बातें हैं कि तुम्हारा न्याय करना बनता है हक, क्योंकि तुम मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम्हारा व्यक्तिगत न्याय तो मैं नहीं कर सकता, वो परमेश्वर ही करेगा। तुम्हारा व्यक्तिगत न्याय, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत न्याय कोई नहीं कर सकता, वो परमेश्वर करेगा। लेकिन अगर आप में से और हम में से अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर हम में से आप में से कोई भी व्यक्ति है, तो वो
हम में से, आप में से अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो डेफिनेटली क्या है कि हम जो वचन को लेकर चल रहे हैं उसका न्याय करना ही करना है। तो परमेश्वर, हम इस बात को हमें जानना, इस बात को हमें समझना है मेरे प्रियो, कि मैंने पहले ही कहा, इस बात से आप क्लियर हो जाएं, आप बिल्कुल भी क्लियर हो जाएं कि हम किसी मनुष्य का न्याय नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति एक भीड़ को गाइड कर रहा है, जो व्यक्ति एक कलीसिया को लेकर चल रहा है, चाहे वो पास्टर हो, इवांजलिस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो कोई भी हो, जो व्यक्ति परमेश्वर के जन को गाइड कर रहा है, अपना हक बनता है कि वचन के आधार पर उसे परखें, उसे जांचें, उसे हम चेक करें। ये वचन कहता है तो मुंह देखा न्याय नहीं करो, वरन क्या करो, ठीक ठीक न्याय करो। हमें ठीक ठीक न्याय करना चाहिए मेरे प्रियो। आज YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह मंथन का विरोध कर रहे हैं, मसीह मंथन के शिक्षा का विरोध कर रहे हैं कि मसीह मंथन लोगों को न्याय करता है, लोगों का जज करता है। आप कौन होते हो न्याय करने वाले? आप कौन होते हो हमें बताने वाले? भैया हम ही होते हैं बताने वाले, क्योंकि अगर तुम मसीह के स्वभाव को लेकर कैरी कर रहे हो, मसीह के राज्य में लोगों को लेकर चल रहे हो, तो ये वचन के आधार पर वचन कहता है कि तुम ठीक ठीक न्याय करो। हमें जांचना परखना पड़ेगा। बेरिया की एक कलीसिया थी, एक बेरिया के लोग थे। पौलुस ने सभी चर्चेस को लेटर यानी पत्र लिखा है, उसने खत लिखा है, लोगों को पत्र, उसने खत लिखा है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि एक चर्च है, एक कलीसिया है जो कि बेरिया नाम की कलीसिया है, जिसको कि उसने पत्र लिखा ही नहीं। उसने पत्र नहीं लिखा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जब कभी पौलुस वहां जाता था, जब पौलुस उनके पास जाता था मेरे प्रियो, तो लोग उसके वचन को सुनने के बाद, उसके शिक्षा को सुनने के बाद क्या करते थे कि उसके वचन के आधार पे, बाइबल के आधार पे, पवित्र शास्त्र के आधार पे उसको जांचते और परखते थे। उसको परखते थे कि ये बंदा जो बोल कर गया है, ये जो प्रभु का दास बोल कर गया है, ये सही बोला है या नहीं, इसने सच बताया है या नहीं, क्या ये ऐसी। तो आज हमारे और आपके बीच में इन चीजों को हमें जानने की जरूरत है कि वी कैन जज नॉट द पीपल बट द क्राइस्ट वॉट कैरी। जो हमें लोगों का न्याय नहीं करना है, लेकिन जो मसीह को कैरी कर रहे हैं, जो मसीह के स्वभाव को कैरी कर रहे हैं, उनको हमें परखना है कि वो लोग हमें कहां पर गाइड कर रहे हैं। दैट्स वन थिंग। एंड दूसरी जो बातें, कुछ चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं और कैसे कैसे हमें चीज, कुछ हमें ग्रीक में हमें कुछ वर्ड है जो हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। और एक वर्ड है जो हम बोलते हैं एनाक्रीनो। एनाक्रीनो मतलब क्या होता है? समझने के लिए, फिर टू डिसर्न, टू परखने। क्या उसका मतलब होता है? परखना। उसका मतलब होता है परखना। एनाक्रीनो मतलब होता है समझना या फिर परखना, जो कि न्याय के लिए ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक में न्याय के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है एनाक्रीनो। उसको हम बोलते हैं क्रीनो। ठीक है, न्याय के लिए ग्रीक शब्द में क्या बोलते हैं? क्रीनो, वो होता है क्रीनो। और यदि आप क्रीनो शब्द के आगे एना लगाते हैं, अना में और एना में थोड़ा अंतर है, तो अगर आप एना लगा देंगे उसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने विवेक से, जैसा मैंने कहा कि हम अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से किसी का न्याय नहीं करते हैं, किसी मनुष्य का, व्यक्ति का जीवन हमें नहीं परखना है, उसका न्याय नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अनाक्रीनो मतलब होता है कि न्याय करना, परमेश्वर के आधार पे न्याय करना। बट एना अगर लगा देंगे आप, तो उसका मतलब होता है कि अपने विवेक से हम न्याय करते हैं। चलिए एक वचन को हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का 2:15 में क्या लिखा गया हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 2:15। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। परंतु हम में मसीह का मन है। मैंने पहले ही बताया कि वी कैरी गॉड, हम परमेश्वर को कैरी करते हैं, हम परमेश्वर के स्वभाव को कैरी करते हैं, हम परमेश्वर के, जैसा कि फिलिपियों 2:5 में लिखा भी गया है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी, हमारा भी स्वभाव होना चाहिए।
अगर ऐसा, इसका मतलब कि हम परमेश्वर के मन को, परमेश्वर के विचार को लेकर हम चलते हैं, और जब परमेश्वर के विचार को आप लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर के मन को लेकर चल रहे हैं, देखिए अगर व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, तो उससे कोई जांच नहीं सकता, कोई परख नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मसीह मंथन हम लोग अगर खरी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं, वचन के आधार पे बात करते हैं, एक एक बात हम वचन के अंदर होके बात करते हैं, वचन से हम बाहर बात नहीं करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम बात नहीं करते हैं, तो हमें कोई भी व्यक्ति कहता है कि नहीं ये तो न्याय कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम न्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सही शिक्षा को वचन के आधार पे कर रहे हैं, और तुम जो गलत कर रहे हो उसे बताना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मसीह को तुम लेकर चल रहे हो तो उसे हमें बताना जरूरी है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। और लिखा गया यहाँ पर, जैसा कि पढ़ा गया है कि आत्मिक जन सब कुछ जांच सकता है। अगर एक व्यक्ति आत्मिक है, जो प्रभु के साथ कनेक्टेड है, वो सब कुछ जांच सकता है। और क्या लिखा गया है? परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आज लोग, जब मसीह मंथन आज चीजों को लेकर चल रहा है, बहुत सारे लोग आज सारे के सारे पास्टर एक लोग के पीछे पड़ गए हैं, वो मसीह मंथन के पीछे, उनके डायरेक्टर के पीछे पड़े हुए कि नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि उनको उनके चीजों पे असर हो रहा है, उनके चीजों पे इफेक्ट हो रहा है। अगर एक चीज, एक व्यक्ति, एक प्रभु का दास अगर पूरे लोगों के अंदर एक हलचल ला दिया, इट मीन्स आप सोचो कि हम कहां पर हैं मेरे प्रियो। हमें, क्योंकि जब 16 आयत पढ़ते वहां पर क्या लिखा गया है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। हाँ, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परमेश्वर को कोई नहीं सिखा सकता, परमेश्वर को कोई सिखा नहीं सकता है अगर हम अगर उसके मन को हम लेके चल रहे हैं तो। क्योंकि उसके बाद क्या लिखा गया है? परंतु हम में मसीह का मन है। हमें इसे जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। तो हमें परखने और जानने की जरूरत है। हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक और है, उसको बोलते हैं डाइक्रीनो। डाइक्रीनो का मतलब होता है टू डिसाइड, तय करना, या फिर डिसीजन, या फिर निर्णय लेना। डाइक्रीनो, उसका हम पहला कुरिन्थियों 6:5 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा गया है? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। पौलुस यहाँ पर कह रहा है, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके। ये वचन तो मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। ये वचन मेरे लिए सच में बहुत ही अद्भुत वचन था। ये सच में यहाँ पर लिखा गया है कि क्या मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यूं कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके। मेरे प्रियो, ये सच में परमेश्वर इस बात को, क्या तुम में कोई भी बुद्धिमान नहीं है? जो मसीह भाई बहन, जो पास्टर, जो सेवक, जो इवांजलिस्ट, जो बिशप, जो पोप, जो हर एक लोग, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो गलत शिक्षा को लेकर चल रहे हैं, जो मसीह को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या तुम में कोई भी बुद्धिमान नहीं है जो उनको बचा सके, जो उनको सुधार सके, जो उनको ठीक कर सके? ये बच्चे, प्रभु बोला लज्जित करता तुम्हें। मैं ये पौलुस इस बात को कहता है, क्या तुम्हें कोई भी बुद्धिमान नहीं है? इसका मतलब किसी एक को खोज रहा है, पर कोई एक तो मिल जाओ, कोई एक तो बुद्धिमान मिल जाओ। सारे के सारे लोग हैं यहाँ पर, सारे के सारे लोग हैं, लेकिन किसी एक को खोज रहा है। आज बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारा चर्च है, बहुत पास्टर है, बहुत से लोग हैं, लेकिन लिखा गया तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं है। मेरे प्रियो, हमें अपने भाइयों, अपने बहनों को, अपने लोगों को, जो सेवक लोग हैं, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए, उन्हें सही ट्रैक पे लाने के लिए पौलुस कहता है, यहाँ पर क्या कहता है कि हमें उस चीजों को जानना है, बुद्धिमान बनना है। हमें बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ बातें वहां पे चल रही हैं, कुछ घटना वहां पे हो रही है, जो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बातें अपने मन का कर रहा है। कोई बुद्धि की बातें नहीं कर रहा है, कोई बुद्धिमानी की बातें नहीं कर रहा, सब अपने मन की बातें किए जा रहे हैं वहां पर। और इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि क्या तुम में से कोई भी बुद्धिमान नहीं है। हर एक व्यक्ति कुछ भी कह रहा है। और आज मसीह समाज में यही हो रहा है कि जिसको जो मन में आ रहा है सब कुछ कर रहा है, अपनी कलीसिया बढ़ाने के लिए, अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए हर एक व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है, क्या तुम में कोई भी बुद्धिमान नहीं है?
आज परमेश्वर बुद्धिमानों को खोज रहा है। और बुद्धि होना क्यों अवश्य है? बुद्धि क्यों होना अवश्य है? एक पागल व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका माइंड काम नहीं करता, एक मेंटल व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे कि उसके सामने कुछ अच्छी चीज और कुछ बुरी चीज आप रख देंगे और उसे बोलेंगे तो इसे परख या फिर तू अच्छी चीज को चुनाव कर, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ही डजंट नो, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। एक पागल व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करेगा कि वो कैसे। देखिए एक चीज और भी है, बुद्धि और ज्ञान में बहुत अंतर है। बुद्धि और ज्ञान में बहुत अंतर है, इसको आप ध्यान दें। कई बार होता है कि इन चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, बट मैं फिर भी कहना चाहूंगा बुद्धि और ज्ञान में बहुत अंतर है। ज्ञान का मतलब होता है कि आपको नॉलेज है कि दिस इज मतलब आपको पता है कि ये मोबाइल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लेता हूं, मानो कि ये रिमोट है, तो ये रिमोट है, मुझे पता है, ये नॉलेज है, हम पढ़ चुके हैं रिमोट है। या फिर हम कंप्यूटर के बारे में सुनते हैं वो कंप्यूटर है, मोबाइल के बारे में सुनते हैं कि मोबाइल है, बट बुद्धि जो है उसको ऑपरेट करने में काम देता है। नॉलेज इज व्हाट यू नो, बट विजडम इज हाउ टू ऑपरेट एंड हाउ टू डू दैट। तो उसी प्रकार से ज्ञान तो सबको था, ज्ञान सबको है। आज ज्ञान वचन ये कहता है, वचन वो कहता है, वचन ऐसा कहता है, वचन पे यहां लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, तुम न्याय करो, तुम न्याय नहीं करो, वचन में लिखा गया तुम दशमांश लो, वचन में लिखा गया है तुम लोगों के लिए सब कुछ करो। बहुत सारी बातें वचन में लिखा गया है। ज्ञान तो हमें है, लेकिन बुद्धि होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहां पे पौलुस कहता है क्या तुम में से कोई भी बुद्धिमान नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान आज मसीह समाज में बहुत है, हर एक लोगों को ज्ञान है। आज ज्ञान खूब बांट रहे हैं लोग। आपको पता है ज्ञान जो है, जो मसीह जो सेवक है उनको छोड़कर जो अदर रिलीजियन में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, आप उन्हें देखो, कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, जो समाज से आधारित है, जो समाज पर आधारित है, लोगों के इमोशन से अटैच है, वो लोगों को काउंसिल करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत परफेक्ट वो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके पास ज्ञान है, बट बुद्धि न होने से ज्ञान का कोई मतलब नहीं। मेरे प्रियो, आपको अगर ज्ञान है, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने पूरे बाइबल को पढ़ लिया है, पूरे बाइबल को आप पी गए हैं, या फिर पूरे बाइबल आपका एक एक वचन आपको याद हो गया है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान बुद्धि नहीं है कि कैसे उसका इस्तेमाल करें, कैसे उस पर हम चलें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज इसीलिए इस शब्द में हमें बहुत ध्यान से देखना। अगर जब बात होती है बुद्धि की, तो इट मीन्स कि ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, बट उसमें चलना कैसे है, उसे ऑपरेट कैसे करना है, ये किसी को पता नहीं। वचन का ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, वचन को खाना बनाना बड़ी बात है। कई बार तो खाना बन जाता है, कैसे न कैसे कर खाना बना लेते हैं लोग हैं, लेकिन खाना को परोसना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने बहुत सारे आइटम बना दिए और सारा आइटम एक प्लेट में करके आप दे दोगे, तो वो खाना नहीं रह जाए, कोई व्यक्ति खाएगा नहीं। उसी प्रकार से हमें, उनके पास ज्ञान था कि यीशु मसीह कैसा है, क्या है। पौलुस सारे ज्ञान की बातों को उनको बताता था, पौलुस पत्र लिखता था और लोगों को ज्ञान की बातें सिखाता था मेरे प्रियो, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं था। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम में कोई भी बुद्धिमान नहीं है? आज मैं आपसे कहता हूं, आज मैं आपसे बात करता हूं मेरे प्रियो, आपके पास ज्ञान हो सकता है, पास्टरों के पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर बुद्धि उसमें है, जो व्यक्ति आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है, जिसमें आप ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती है, जिसमें कि आपका आत्मिक जीवन में एक जोश आता है, जिसमें कि आपके आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी आती है, जहां पर आपका जीवन एडिफाई करता है, जहां पर आपका जीवन उन्नति पाता है मेरे प्रियो, वो आपका बुद्धि है। जब आप उसको बुद्धिमानी से आगे लेकर चलते हो, तो हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें बुद्धिमान बनने की जरूरत है। हमें ज्ञान के साथ साथ बुद्धि भी होना बहुत जरूरी है, और पौलुस इस बात को कहता है। इसीलिए मसीह मंथन उस चीजों को लेकर चल रहा है, मसीह मंथन उस काम को कर रहा है कि तुम क्या करो, कि तुम बुद्धिमान बनो। क्या तुम्हें कोई बुद्धिमान नहीं है? ये लज्जा की बात है, ये लज्जित करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें कोई बुद्धिमान नहीं है। आज मसीह समाज से मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही लज्जा की बात है कि एक भी व्यक्ति के पास बुद्धिमानी से काम करने के लिए बुद्धि नहीं है। लोगों के पास ज्ञान है, लोग ज्ञान बांट रहे हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं, बट अपने जीवन में उसे लागू करना, या फिर कहा जाए तो बुद्धि से उसे ऑपरेट करना नहीं आ रहा है। दैट इज डेंजरस।
और पौलुस कहता है हमें बुद्धिमान होना है, हमें बुद्धिमान होना है। सो हमें परखना है, और बुद्धि का मतलब क्या होता है? परखना, जांचना। अगर आपके पास बुद्धि है तभी मैंने कहा कि पागल व्यक्ति के सामने कुछ अच्छा कुछ बुरा आप रख दो तो वो चुनाव नहीं कर पाएगा, तो उसका बुद्धि काम नहीं करता। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप चुनाव कर लोगे कि क्या करना क्या नहीं करता। ज्ञान होना अलग है, बुद्धि होना अलग है मेरे प्रिय, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। बुद्धि और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक कुछ और भी पढ़ेंगे हम। एक और भी है जो कि क्रिटिकोस एक वर्ड है ग्रीक में, जिसका मतलब होता है डिजर्न बिटवीन सोल एंड स्पिरिट, मतलब प्राण और आत्मा के बीच में परखना, उसे जांचना कि कैसे परखे, कैसे हम जांचे आत्मा और प्राण को, हम कैसे जांचे, कैसे परखे। ठीक है, तो ये होता है क्रिटिकोस, जिसको कि उसका ग्रीक है, इसका मतलब हिंदी में होता है कि हम आत्मा और प्राण को कैसे बीच में अंतर कैसे करें, फिर कैसे उसे हम जांचे, कैसे उसे हम परखें। सो आइए उसके लिए वचन को पढ़ेंगे। और लिखा गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 का 12 में क्या लिखा गया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को देखिए, अगर प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। तो यहाँ पर इस चीज को हम देख पाते हैं कि परमेश्वर की हमें इसमें जांचना और परखना है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन जो होता है ना मेरे प्रियो, वो प्राण और आत्मा दोनों को क्या करता है? वो जांचता परखता है। कई बार होता है कि हम आत्मा अरे भैया ये आत्मा से बात कर रहा है, ये आत्मा में होकर बात कर रहा है, हम आत्मा पे केवल विश्वास करके चीजों क्या करते हैं? हम उसमें चले जाते हैं। हमें इस लिखा गया यहाँ पे आत्मा और प्राण दोनों को, यहाँ पे क्या, मैं फिर से पढ़िएगा वहां क्या लिखा गया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की चीजें क्या करता है? हमारे विचार को, हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को छेदता है, हमारे मतलब मांस को भी, वो हमारे गांठ गुदे मांस के अंदर भी वो हमारे वचन का काम करता है मेरे प्रियो। और लिखा गया कि हमारे विचार को, हमारे मन को वो जांचता और परखता है। वी हैव टू, हमें भी जांचना परखना है। आइए हम आगे जल्दी बढ़ते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको मैं सीधा पॉइंट में लेके जा रहा हूं अभी, क्योंकि जो कि हमें बहुत जरूरी है उसे जानना। किन किन चीजों को हम जांचें, किन किन चीजों को हम परखें, और कैसे कैसे चीजों को हमें परखना है। और भी चीजें थी लेकिन समय हो चुका है, इसलिए मैं चीजों थोड़ा सा मैं कट करके आगे जा रहा हूं सीधा में। सो आइए हम देखते हैं कि फलों को जांचना कहा जाए तो जजिंग द फ्रूट्स, मतलब आत्मा का जो फल है उसको जांचना। कई बार होता है लोग इस बात पे मुद्दा उठाते हैं, लोग इस बात पे कहते हैं कि हम परख नहीं सकते, हम जांच नहीं सकते, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर लिखा गया है कि जजिंग द फ्रूट्स, मतलब फलों को जांचना, फलों को परखना। जो आत्मिक फल है, फल मतलब एप्पल, मैंगो एंड बनाना की बात मैं नहीं कर रहा हूं। फ्रूट्स मतलब द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट, आत्मा के फल जो हमें और आपको दिए गए हैं उसके बारे में बात करता हूं, उसको हमें परखने जांचने की जरूरत है। कैसे? आइए हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा गया है मत्ती की किताब उसका 16 से 20, 7 का मत्ती उसका 7 अध्याय का 16 से 20 तक हम पढ़ेंगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। लिखा गया है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल
नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस प्रकार तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। मेरे प्रियो, ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 16 to 20 यू हैव टू रीड। आपको मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय का 16 आयत से 20 आयत तक जब आप वहां पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है कि फलों से कैसे हम जांचते हैं, या फिर एक पेड़ की पहचान जो है उसके फलों से ही होती है। एंड वी कैरी द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट। हमें लिखा गया हम आत्मा के फलों को हम कैरी करते हैं। आत्मा के फलों को हमारे अंदर हमारे वो दिया गया है, उसको हम कैरी करते हैं, तो हमारी पहचान उसी से होती है। हमारी पहचान उसी से होती है। और एक अच्छा जो पेड़ होता है वो बुरा या फिर वो खराब फल नहीं दे सकता, या फिर एक जो निकम्मा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, इस बात को मैं जानने की जरूरत है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि मसीह समाज में ऐसा होता है कि लोग ऐसे हैं कि एक तरफ वो अच्छी बातें करते हैं, एक तरफ वो अच्छी प्रचार भी करते हैं, लेकिन एक तरफ यूट्यूब पे क्या करते हैं कि ये अपने कल्चर को बचाने के लिए सबकी क्या कर रहे हैं, वो उनके जुबान से बहुत सारी चीजें हम देखते सुनने को मिलता हमें। मेरे प्रियो, अगर आप जैसे कि हम देखते हैं, हम लोग हैं, हमारे पास दानियल जी के बारे में भी देखता हूं मैं, इतनी बुराई इतनी चीजें उनके साथ साथ होती है, लेकिन एक भी जवाब या फिर कहा जाए तो यूट्यूब पर या फिर या फिर मीडिया पर आकर, फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी मीडिया के थ्रू आकर किसी को गलत या फिर गलत शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें नहीं अक्सर होती। मैंने तो बहुत कम देखा है, लेकिन मैं आपसे बता, हाँ, कई बार ऐसा होता है जो लोग उन चीजों को कहते हैं, उन्हें हाँ ये गलत है करके या फिर उनसे बात करने की बात होती है, लेकिन कभी किसी को पर्टिकुलर उस विषय पे बात नहीं होता, कभी भी नहीं होता। लेकिन लोग एक व्यक्ति को पर्टिकुलर लेके टारगेट बनाकर लोग बात करते हैं, एक तरफ प्रचार भी करते हैं और एक तरफ क्या करते हैं, वो बुराई भी करते हैं। लेकिन हमारा जो मसीह मंथन जो चीजें वो क्या कर रहा है, केवल और केवल एक शिक्षा को लेकर चलने का काम कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें फलों को जांचना है, हमें अधिकार दिया गया है। आप नहीं कह सकते हैं, या फिर अगर आपको लोग कहते हैं तुम नहीं जांच, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया है कि तुम्हें लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे। सो जजिंग द फ्रूट्स, हमें क्या करना है, आत्मा के जो फल हैं उनके द्वारा हमें उन्हें पहचानना है। उनके द्वारा हमें क्या है, पहचानना है। आत्मा के फल 9 फल हैं आपके पास है, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, ये सब सारी चीजें हैं जो कि हम पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे। मेरे प्रियो, इसको हमें जानने की जरूरत है। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, ये सारी चीजें होना चाहिए। ये फल इसको हमें जांचना परखना है। प्रेम नहीं है, हमें देखना है। संयम की बात है, धीरज होना चाहिए, संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ये सारी बातें हमारे अंदर होना चाहिए। इसको हमें परखना है और प्रभु हमें इसके बारे में बात करता है। एंड देन सेकंड थिंग है कि भविष्यवाणी को जांचना या फिर भविष्यवाणियों को परखना। कई बार होता है कि लोग तुरंत किसी के भविष्यवाणी को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं। आज अक्सर ऐसा हो रहा है कि हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी के पीछे भाग रहा है, हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी के पीछे जा रहा है केवल, और कहीं भी उसको लगता है केवल उसके पीछे जाओ। लेकिन आपसे मैं कहता हूं कि भविष्यवाणियों को भी परखना हमें। कई बार मसीह मंथन लोगों को परखता है, लोगों के बारे में बात करता है, लोग कहते हैं नहीं ये तो न्याय कर रहा है, ये तो न्याय कर रहा है। भाई, न्याय करेंगे हम, क्योंकि वचन हमसे कहता है, वचन हमसे कहता है करने के लिए तुम करो। और यूहन्ना 7:24 हमने पढ़ा, लिखा गया है कि तुम मुंह देखा न्याय नहीं करो, वरन क्या करो, ठीक ठीक न्याय करो। हमें करने की अनुमति दी गई है, लेकिन हम आपके मसीह जीवन को जो आप लेकर चल रहे हैं, जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हम आपको व्यक्तिगत से न्याय नहीं कर रहे हैं। मनुष्य का व्यक्तिगत से न्याय हम नहीं करते, हम उसकी शिक्षा, उसका वचन, उसका चाल चलन, उसका आत्मिक जो फल है उसको हम देखते हैं कि वो कैसा कर रहा है। वो हमें राइट्स दिया गया, वचन हमें साफ साफ कहता है। और अब लिखा गया जजिंग द प्रोफेसीज, भविष्यवाणियों को कैसे में न्याय करना है, भविष्यवाणियों कैसे परखना में वो देखने जा रहे हैं। सो आइए उसके बारे में 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय का 29 आयत। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। और शेष लोग उनके वचन को परखें।
यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 जन बोले, जो भविष्यवक्ता है जिनको परमेश्वर की आत्मा गुप्त रूप से चीजों को प्रकट करती है, या फिर पवित्र आत्मा अपने अपने चीजों को, अपने प्रकाशन को उनके अंदर दे रही है, या फिर वो भविष्यवाणी। पहली बात, भविष्यवाणी एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग टॉपिक है। आई थिंक कि आई विल बी कमिंग एंड टीचिंग अबाउट प्रोफेसी की भविष्यवाणी होती क्या है, या फिर बाइबल हमें भविष्यवाणी के बारे में क्या बताती है, कि भविष्यवाणी क्या कैसे होती है, क्या होती है, परमेश्वर कैसे भविष्यवाणी को चाहता है और वो कैसे भविष्यवाणी को उनके लोगों ने किया, उसके बारे में मैं कभी जरूर देखूंगा। लेकिन आज मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि भविष्यवाणी हमेशा आपके वार्निंग के लिए और आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए होती है, न कि आपको प्रॉस्पेरिटी, न कि आपको कपड़ा कैसा पहनना, आपका कलर कैसा है, आपका घर कैसा है, आपका एटीएम कैसा है, आपको गाड़ी ऐसी मिलेगी, आपको यह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपको वार्निंग देने के लिए या फिर आपको उसके राज्य के बारे में बताने के लिए बताएगा। लिखा गया है कि तुम में से 2 या 3 जन भविष्यवाणी करें, बाकी शेष लोग क्या करें, उसको परखें। हमें भविष्यवाणियों को भी परखने का अनुमति दिया गया है। वी हैव टू जज द प्रोफेसी। इसलिए आप भविष्यवाणी के पीछे ना जाएं, भविष्यवाणी के पीछे आप भागे नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसे परखें, आप उसे जांचें कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, वचन से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आत्मा से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे में जांचने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति भविष्यवाणी तो कर रहा है, क्या वो आत्मा में होकर बोल रहा है या फिर अपने लाभ के लिए, अपने भीड़ को, अपने आप को, अपने एक समूह बनाने के लिए बस ऐसे ही बोल दे रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है, समाज में हो रहा है ऐसा, ये बातें हो रही, इसलिए आपको परखना है, उसे जांचना है आत्मा के द्वारा। एक वचन हम और भी पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 20 से 22। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 20 से 22। परंतु जो नबी अभिमान करके, परंतु जो नबी मतलब भविष्यवक्ता अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे, मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे, जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, या फिर पराये देवताओं के नाम से कुछ भी कहे, वह नबी मार डाला जाए। वह नबी मार डाला जाए। मैं चाहूंगा इसे फिर से पढ़ेंगे, रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुने क्या लिखा गया है। परंतु जो नबी अभिमान करके, परंतु जो नबी यानी भविष्यवक्ता अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे, मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे, जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी, जिसकी आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने उसे न दिया हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, या फिर पराये देवताओं के नाम से कुछ भी कहे, वह नबी मार डाला जाए। वह नबी मार डाला जाए। आज जरा सोच के देखो, आज सोच कर देखो कि कितने लोग हैं जो परमेश्वर नहीं कहता है वैसी वैसी भविष्यवाणियां वो कर रहे हैं। उनका क्या, जिन्होंने कहा कि नहीं कोरोना खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ, क्या प्रभु झूठा है या फिर वो झूठे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि यीशु मसीह 2012 में आ जाएगा, 2016 में आ जाएगा, 2020 में आ जाएगा। आज 2020 गया, 12 भी गया, 21 आ गया, उनका क्या? लिखा गया है कि जो नबी परमेश्वर जिन बातों को आपको नहीं देता है, अगर वो परमेश्वर के बिना बात करता है या फिर वो अपने तरफ से चीजों को करता है, मेरे प्रिय, वो मार डाला जाए, लिखा गया है। आज बहुत सारे लोग हैं, क्या परमेश्वर का काम यही रह गया है कि वो आपको ये बताए कि आपके घर का दरवाजा इस कलर का है? क्या परमेश्वर का काम यही रह गया है कि प्रभु ये बताए कि आपके एटीएम का नंबर ये रह गया? क्या आप अपने एटीएम का नंबर भूल गए हैं? क्या परमेश्वर का काम यही रह गया है कि वो आपको बताए कि आपके घर पे नोट पहुंच जाएगा, आपके बैंक में इतना अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपके पास इतना ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा? क्या परमेश्वर का काम केवल यही है? परमेश्वर का काम केवल एटीएम का नंबर बताना, आपके घर का कलर बताना, आपका नाम बताना, यही रह गया है? नहीं, परमेश्वर का लिखा गया है कि अगर जो नबी, जो भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर की तरफ से बातें नहीं दी जा रही हैं और अपने मन से वो बताता है या फिर प्रभु की तरफ से दी गई बातों को नहीं बताता है और कुछ और बोलता है, मेरे प्रिय, वो मार डाला जाएगा। भविष्यवाणी वो नहीं होती। 22 तक पढ़ा।
और यदि तू अपने मन में कहे, यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किस रीति से पहचाने? उसको हम किस रीति से पहचाने? तो पहचान यह है, तो पहचान यह है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो, ये पहले तो प्रभु वार्निंग दे रहा है कि अगर भविष्यवक्ता नबी जो है प्रभु के द्वारा होकर बात नहीं करता है तो कैसे हम पहचाने? सवाल होता है कैसे पहचाने? तो लिखा गया कि पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ भी कहे, तब यदि वह वचन ना घटे, और यदि वो वचन या फिर कहा हुआ जो शब्द है वो पूरा ना हो और वो घटित ना हो और पूरा ना हो जाए, या फिर पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। अब आप परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, परंतु वो नबी ने वो बात अभिमान में होकर कहा है, तू उससे भय ना खाना, तू उससे भय ना खाना, उससे डरना नहीं। बहुत बढ़िया। अब आप कह सकते हैं कि पास्टर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते तो हैं कि आपका कलर ये होगा, आपका एटीएम नंबर ये है, आपकी चीजें हैं, तो लोग बताते तो हैं, लेकिन मैं आपसे कह दूं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर भी नहीं शैतान भी जानता है। आपका एटीएम नंबर, आपका सब कुछ शैतान भी जानता है। शैतान सब कुछ कर सकता है, वो सिवाय जीवन, वो जीवन नहीं दे सकता। वो आपको शैतान जो है वो जीवन आपको नहीं दे सकता है जो यीशु मसीह के पास है। शैतान आपके पास्ट को जानता है, आपके प्रेजेंट को जानता है, बट आपका फ्यूचर वो नहीं जानता है। इसलिए आप इसकी चिंता न करें। आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट शैतान जानता है। और परमेश्वर का ये तरीका नहीं है भविष्यवाणी करने का कि वो ये आलतू फालतू का भविष्यवाणी वो करे, उसके पास समय नहीं है। यीशु मसीह जब संसार में आए, जब उन्होंने सेवा किया, उनका भी प्रचार यही था, उनका भी यही था उद्देश्य कि तुम मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उन्होंने भी यही प्रचार किया, यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की कि तुम्हारा कलर ऐसा हो, तुम्हारा ये हो, तुम्हारा एटीएम नंबर तुम्हारे खाते में इतना आ जाएगा। उन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट जब परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना याकूब को बोला कि तुम समुद्र में अपने जाल को डालो, उन्होंने पहले नहीं बता दिया तुम यहां पर डालो तो तुम्हारे पास इतनी मछलियां आ जाएंगी। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा तुम डालो। उनके विश्वास को देखने के लिए उन्होंने वहां भविष्यवाणी वहां पर उन्होंने डाला और उसके विश्वास को देखा गया वहां पर। परमेश्वर जो कहता है वो इंटेंशन से कहता है मेरे प्रियो, वो अपने राज्य को बढ़ाने की बात करता है। इसलिए हमें भय नहीं खाना। कोई प्रॉफिट कहता है, कोई भविष्यवक्ता आपसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, श्राप आएगा, ये होगा, तो आप डरने की जरूरत नहीं है। अगर वचन पूरा नहीं हो रहा है, जो यहोवा के द्वारा बोला गया, अगर भविष्यवक्ता कह रहा है, अगर पूरा नहीं होता है तो वो यहोवा की तरफ से नहीं है। इस पर मैं बात करूंगा, भविष्यवाणी पे मैं बात डेफिनेटली करूंगा आपसे एक बार, बहुत ही इसको एक्सप्लेन करके जिसमें बात करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, न्यायपूर्वक न्याय करें, मतलब जजिंग राइचियसली, मतलब धार्मिकता के साथ न्याय करें। धार्मिकता से हमें न्याय करने की जरूरत है, धार्मिकता से हमें न्याय करने की जरूरत है। वो भी हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय का 16 आयत हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 16 आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर हम क्या देखते हैं कि हमें न्याय से या फिर हमें धार्मिकता के साथ किसी का न्याय करना है, ऐसे हमें किसी का न्याय नहीं करना है। हमें करना तो है बट धार्मिकता के साथ न्याय करना है। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय, हाँ जी 16। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो, और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी, उनके बीच उनके पड़ोसियों के बीच, परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो, धर्म से न्याय किया करो। और आई थिंक इंग्लिश में ओके, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है कि मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पर बहुत यहाँ पर लिखा गया एक वर्ड है कि राइचियसली लिखा गया। यहाँ पर मैं एक ही वर्ड पढ़ रहा हूँ।
व्यवस्था विवरण उसका जब 1 का 16 पढ़ेंगे तो वहां पर इंग्लिश में वर्ड लिखा गया है धर्म की जगह राइचियसली, मतलब धार्मिकता के साथ। तो सबसे पहली बात कि मैं एक करेक्शन बहुत जगह मैंने देखा है बाइबल में, कई जगह जो धर्म वर्ड है जहां पर कि वहां पे धर्म इंग्लिश से आप पढ़ते हैं तो वहां पे राइचियसनेस लिखा गया है, विच मीन्स धार्मिकता। तो हमें धार्मिकता के साथ न्याय, धर्म के साथ न्याय नहीं करना, क्योंकि प्रभु का कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यहोवा कोई धर्म नहीं है। तो हमें क्या करना है, धार्मिकता के साथ न्याय करने की जरूरत है। और हमें इसको और हम यूहन्ना उसका 7 का 24 फिर हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी, वहां पर क्या लिखा गया है कि तुम मुंह देखा न्याय ना करो, वरन क्या करो, तुम ठीक ठीक न्याय करो। और इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन को मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा और हमें ध्यान देना है। हमने देखा कि हमें भविष्यवाणी भी हम परख सकते हैं, जांच सकते हैं, हमें आत्मिक फलों को भी जांचना है, हमें लोगों को न्याय करना है, लोगों को परखना है, लोगों को जांचना है, लेकिन अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपने विचार से नहीं, अपने लाभ के लिए दूसरों का न्याय करके उसको गिराने के लिए नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो मसीह को लेकर चल रहा है, जो मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मसीह के शिक्षा को लेकर चल रहा है, जो मसीह के शिक्षा को लेकर भीड़ को आगे बढ़ा रहा है, उसको हमें जांचना है, न्याय करना ही करना है। आप विश्वासी हैं तो अपने पास्टर को आप परखें, आप अगर विश्वासी हैं तो अपने सेवक को आप परखें कि वो आपको क्या सिखा रहा है, क्या नहीं सिखा रहा है। मेरे प्रियो, उसके आत्मा के फलों को आप परखें, उसके भविष्यवाणियों को आप परखें कि वो भविष्यवाणी कैसा कर रहा है, और आप चीजों को कर सकते हैं। और क्योंकि आपके पास लिखा है, पौलुस कहता है कि तुम बुद्धिमान बनो। क्या तुम्हें कोई बुद्धिमान नहीं है? हमें बुद्धि होना जरूरी है, ज्ञान होना जर काफी नहीं है, बट बुद्धिमान होना भी जरूरी है। इसलिए आप सावधानी से रहें, आप खरी शिक्षा के साथ जुड़े रहें, मसीह बंधन के साथ जुड़े रहें, और एक जगह आप जुड़े जहां पर आपको खरी शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो, और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे हम, और इस सभा को, आज के दिन को हम इस प्रार्थना सभा को हम अंत करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं यीशु होने दे कि आपका नाम महिमा पाए पिता प्रभु जी। जिस प्रकार से आपने हमें सिखाया पिता प्रभु जी कि हमें न्याय करना है या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, पिता आपने हमें सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, हर एक जन जितने भी हमारे पिता प्रभु जी व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, हर एक को आप ब्लेस करिए प्यारे पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु होने दे कि आप पिता प्रभु जी से अधिक लोगों तक फैलाया जाए और लोग आशीषित हों पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक को आप ब्लेस करें यीशु के नाम से पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई बीमार है, अगर किसी को कोई जरूरत है यीशु, आप लोगों को चंगा करे पिता, चंगाई यीशु के नाम से उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हर एक जरूरतें यीशु के नाम से पूरी होने पाए। कोई परेशान है, कोई निराश है, कोई उदास है परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके साथ हो यीशु, आपकी शांति उनके साथ बनी रहने पाए पिता, ब्लेस करें। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन एंड आमीन। सो आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रियो। एक बार फिर मैं पास्टर डेविडसन आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग पंजाब के जितने भी लोग हैं, जो पंजाब से लोग हैं, आप लोग जुड़ने के लिए हमें कॉल करें और आप जुड़ें। और अगर आप चाहते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से या फिर फिजिकल रूप से हम संगति करें तो आप बिल्कुल हमें कॉल करें, हम संगति करने के लिए तैयार हैं, संगति आपके साथ करना चाहते हैं, और आप हमें कॉल करें, हमसे आप बात करें, हम आपके साथ संगति करेंगे, आपको खरी शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरा YouTube चैनल है पास्टर डेविडसन के नाम से, आप उससे भी शेयर करें, खूब शेयर करें, और आप सब सब्सक्राइब भी करें मेरे प्रियो, ताकि हम प्रभु के वचन को, खरी शिक्षा को लोगों तक पहुंचा सके। सो आप प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।